10 दिन के अंदर जो है रिजल्ट जारी करे, अदरवाइज सीएम आवास में जो है हम लोग जाकर धावा बोल देंगे, वहाँ बम ब्लास्ट होगा, गोलीबारी चलेगा, जो भी चलेगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, मैं अपना फेस भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लाइफ से तंग आ गई हूँ। तो बिहार सरकार का अगर कोई चमचा आकर मुझे गोली भी मार दे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगा। 7 साल हो गया, अब तक हमको डिग्री नहीं मिला। प्रोटेस्ट करेगा, यही हम लोग का काम है। इंकलाब जिंदाबाद, गरीब नायिका पूरी करो। राजपाल मुर्दाबाद, राजपाल मुर्दाबाद। ये सरकार होश में आओ। मेरा नाम है शाहरुख दावर खान और मैं पहुंचा हूं मगध यूनिवर्सिटी के पास। और सड़क पे यहाँ पे छात्र बैठे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। और ये मांग कोई ऐसी छोटी मोटी मांग नहीं है कि वो उसके लिए यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते। इनकी मजबूरी है कि इनको सड़क पे आना पड़ा, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी की जहाँ हम बात करते हैं तो साफ साफ एक तस्वीर जो दिमाग में सामने आती है वो आती है लेट लतीफ़ी की। इस यूनिवर्सिटी में आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर आपका मालिक अल्लाह है, आपका मालिक भगवान है कि आप कब ग्रेजुएशन करेंगे ये यूनिवर्सिटी वाले तो नहीं बताएंगे, ना कि यहाँ और भी कोई पदाधिकारी है या वीसी है, कोई नहीं आपको बताएगा कि आपका ग्रेजुएशन या फिर आपके जो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हैं वो कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, एडमिशन का अगला प्रोसेस चालू होगा या नहीं होगा, कुछ यहाँ पे नहीं होता है। ऐसा यहाँ के छात्रों का आरोप है जो कि यहाँ बैठे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी हम इनके पास जाएंगे और पूछेंगे कि इनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या इनकी डिमांड है जो जिनको लेकर ये सड़क पे बैठे हैं। मगध यूनिवर्सिटी के छात्र जो यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये समस्या क्या है और इनकी मांगे क्या है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम पूछेंगे। हालांकि ये बातें जगजाहिर है, क्या होने वाला है आगे ये यूनिवर्सिटी का ना तो वीसी बताएंगे ना तो कर्मचारी बताएंगे। और बच्चे जो हैं वो बस परेशान होते हैं यहाँ एडमिशन लेकर। वो कहते हैं कि हम तो जैसे यहाँ पे भैया फंस गए हैं। ये प्रथम बार नहीं है, हम लोग ये लड़ाई अभी बहुत नीची लड़ाई है, इससे भी हम लोग ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। अभी तो हम लोग सड़क जाम किए हैं। क्यों उग्र होने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बच्चे यहाँ 16-19 का बच्चे हैं, ग्रेजुएशन का बच्चे जिनका 19 में फाइनल होना चाहिए था, 17 के बच्चे जिनका 20 में फाइनल होना चाहिए था, 19 के बच्चे जिनका 22 में फाइनल होना चाहिए था। लेकिन 16 से बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं जिनका अभी तक सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट रुका हुआ है, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट रुका हुआ है, फाइनली रुका हुआ है, जिससे वो कई फॉर्म भरने से वंचित है। ग्रेजुएशन के बाद जितने भी फॉर्म आ रहे हैं उसमें हम लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं। यानी पूरा का पूरा मगध यूनिवर्सिटी का जो छात्र हैं वो किसी तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, में भाग कम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं बल्कि और भी कई एग्जाम होते हैं, चाहे वो प्राइवेट के ही क्यों ना हो, हमें कंपनी में ही क्यों ना जाना हो, हम इनसे रोजगार मांगते हुए यही हालत है। आप कौन से सेशन के छात्र हैं? हम 20-23 सेशन का छात्र हैं। और आपके क्या कौन कौन से एग्जाम्स हुए हैं? बस अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी मेरा फाइनल होना चाहिए था। आप लोग यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? किस वक्त से यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह 10:30 से यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मिलने आया या फिर कोई और पहल हुई? अभी तक कोई मिलने नहीं है। हम 17 से 20 के छात्र हैं, 2017 से 20 सेशन का। 2020 में हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। दोबारा ना ही एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट किया गया, उसके बाद बहुत सारे मतलब 18, 19, 20 सब लोग जो बहुत का, तो अभी 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन ही बस हुआ है, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, जबकि उस लोगों का भी 3rd ईयर हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हम ये जो चीज़ है पहली बार कर रहे, कई बार के सब मंत्री सबसे भी मिले, राज्यपाल से भी मिलने की कोशिश किए, शिक्षा मंत्री से भी मिलने का कोशिश किए, लेकिन कोई बात सुनता ही नहीं है, हम लोगों पे कोई गौर ही नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे हम लोग सैकड़ों आंदोलन किए, 48 दिन धरना दिए हैं, पटना में 3 बार रोड पे उतरे, वहाँ हम लोग 50 स्टूडेंट थे, उतना 50 स्टूडेंट रहते हुए भी वहाँ उसके विपक्ष में 150 पुलिस प्रशासन उतार। बताइए 17 से 18 वर्ष के बच्चे पर लाठी बरसाया जाता है, अपना शिक्षा का अधिकार पाया जाता है। एक तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ऊपर से डिग्री भी नहीं चल रही बढ़िया से, उसे एमई बेच देना। जवाब क्या देते हैं अगर कहीं आप सवाल पूछते कोई जवाब मिलता है? हाँ, हम लोग राज्यपाल पास भी गए, मुख्यमंत्री के जनता द्वार में गए, शिक्षा मंत्री से गए, राज्यपाल के सचिव से मिले। सचिव साहब कहते हैं कि वहाँ के कर्मचारी काम नहीं करने दे रहा है, ठीक। और यहाँ के कर्मचारी बोलते हैं कि राज्यपाल से नहीं ऑर्डर मिल रहा है। तो यही वो दिख नहीं ना रहा ना उन लोग को, उनका बाल बच्चा थोड़े यहाँ पढ़ रहा है। यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ा, जिसका खाने का खर्चा नहीं है, कपड़ा फटा पहना था, वो इसका यहाँ एडमिशन है। बड़े बड़े लोग का बच्चे तो बाहर पे पढ़ रहे हैं। आंदोलन करते इन छात्रों को एक गाड़ी दिखी है जो कि मरीज को ले जा रही है
और इन्होंने मरीजों का दर्द समझा है, लेकिन इनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की दर्द समझते हैं पर हमारा दर्द कोई नहीं समझता है। 7 साल हो गया, अब तक हमको डिग्री नहीं मिला है। इसकी वजह से ना कोई हम फॉर्म भर पाते हैं। बीपीएससी का टाइम 3 बार छूट चुका है। VC रजिस्ट्रार पता नहीं ये लोग यूनिवर्सिटी में करते क्या है कि एक रिजल्ट 14 महीने से जो लंबित है अब तक जारी नहीं हो पाया। पार्ट 2 का रिजल्ट पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। पार्ट 1 का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। मतलब हम लोग जहाँ भी जाते हैं बस हम लोग को आश्वासन मिलता है कि तुम लोग का रिजल्ट 1 महीने में हो रहा है, क्लियर हो रहा है। कहाँ जाए, हम लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। इन लोगों से बस हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि 10 दिन में मेरा रिजल्ट दीजिए, डिग्री दीजिए हम लोगों को, वरना हम लोग पटना में CM आवास धावा बोल देंगे। बच्चा जो पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई करता है, प्रोटेस्ट करेगा, यही हम लोग का काम है। क्या कहीं से कोई जवाब या कुछ वैसा मिला है? बस आश्वासन। हम लोग बार बार शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, VC से मिलते हैं। VC हफ्ता में 2 दिन आते हैं, बोलते हैं तुम लोग यूनिवर्सिटी आ जाते हो, काम नहीं कर देते, तो साजिश के तहत यूनिवर्सिटी में बच्चा नहीं जाएगा। तो आप बताइए कहाँ जाएगा? मतलब ये आरोप उल्टा स्टूडेंट्स पे लग रहा है कि आप काम नहीं करने दे रहे इसलिए रिजल्ट रुक रहा है। साजिश के तहत भगा देंगे, बोलेंगे कि काम नहीं करने देता। हम लोग काम नहीं करने। अभी तक जो है ना कोई नहीं इनके मिलने के लाए हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे दुखद बात क्या है ना कि इन्होंने क्या किया, मगध यूनिवर्सिटी को अदालत बना दिया है, जो कि तारीख पर तारीख जो दे रहे हैं। आप जो है ना यहाँ पर जो बगल में जो बैठी सोनमोनी नाम की एक लड़की है, उनका सेशन 17-20 है। वो लड़की अभी इतनी कम उम्र में डिप्रेशन की दवाई वो ले रही है। दूसरी बात एक ये भी चीज़ है कि अगर आप यहाँ एडमिशन ले लेते उसके बाद कहीं दूसरे जगह एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोनी किन का नाम है? अच्छा मोनी, आपके बारे में बताया जा रहा था कि आपको डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ी, क्या वजह क्या है, कौन है इस डिप्रेशन के पीछे? बिहार सरकार, नीतीश कुमार बेटी मारो अभियान चला रहे हैं, जिसका नाम रख रहे हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। 50,000 जो है बेटियों को दिया जा रहा है, तो उनसे हम कहते हैं 50,000 के बदले आप 3 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट करवाइए। मेरे 17-20 सेशन है, अभी 7 साल होने को है, मेरा अभी तक जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और 18-22 जो है उसका पार्ट 2 का एग्जाम लिए 14 महीने से ऊपर हो गया। 19-22 पार्ट 1 का एग्जाम लिए, उसका जो है 14 महीने से ऊपर हो गया है। यहाँ के जो है यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं कि कॉपी जो आप लोग का गायब हो गया। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आपका जो एग्जाम दिया हुआ जो कॉपी है वो आपका गायब हो गया, फिर से री एग्जाम देना होगा। तो हम लोग फिर से री एग्जाम क्यों देंगे? अभी जो है हम लोग जितने भी जो स्टूडेंट है वो राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के बीच में गेंद की तरह जो है उछाला जा रहा है। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटी ने बताया कि आपके जो आंसर शीट थे वो गुम हो गए, तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? आपकी नज़र से क्या होना चाहिए? मेरी नज़र से ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से जो है वो कॉपी गुम हुई है। तो इसमें जितने भी जो स्टूडेंट है वो इसकी भरपाई क्यों करे? आप जितने भी स्टूडेंट है सबको एवरेज मार्क देकर पास करवाइए। वो जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम लोग क्यों फिर से री एग्जाम देंगे? हम लोग री एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे हैं। जो भी लंबित परिणाम है उसका जो है 10 दिन के अंदर जो है रिजल्ट जारी करे। अदरवाइज CM आवास में जो है हम लोग जाकर धावा बोल देंगे, वहाँ बम ब्लास्ट होगा, गोलीबारी चलेगा, जो भी चलेगा जो है इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिहार सरकार की होगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, मैं अपना फेस भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लाइफ से तंग आ गई हूँ, ठीक है। मुझे अगर कोई आकर अगर बिहार सरकार का अगर कोई चमचा आकर मुझे गोली भी मार दे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी में लिखवा कर अपना नाम मैं अपनी ज़िंदगी जो है एक तरह से आत्महत्या की तरफ जो है झोंक दी हूँ। मैं ऐसा तो नहीं चाहूँगा कि मोनी को ऐसा कुछ करना पड़े, ऐसे कदम उठाने पड़े। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो इसके प्रति जिम्मेदार हैं, जिनके हाथों में ये शक्ति है कि वो इनकी ज़िंदगी बदल सके। ये जो इतने परेशान हो गए, इतने मायूस हो गए हैं, वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाए, ऐसे वो प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और इनके दुख और तकलीफ़ को आप तक पहुँचाएँगे। 18-20 PG का स्टूडेंट है। मेरा 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भरना 1.5 साल हो गया, फॉर्म भराना 1.5 साल हो गया, जबकि सेमेस्टर का एग्जाम 6 महीना में होता है। हमारा 5 साल होने वाला, अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ। हम क्या करें? और दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो भी एक प्रोफेसर हैं। आज अगर उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर 10 साल में होता तो शायद वो ये पोस्ट पे नहीं होते। हालांकि मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे चीखने चिल्लाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ इनकी तकलीफ़ों को दिखाने के लिए, और इनकी दुख और तकलीफ़ चिल्लाने या चीखने से मेरे पूरी नहीं होने वाली है। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि जो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको प्लीज़ रोकिए और इन बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है उसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरीके से इस मगध यूनिवर्सिटी का जो गेट है, जो मुख्य द्वार है, जर्जर हो चुका है। इसी तरीके से छात्रों का भविष्य भी जो है जर्जर हो रहा है। वजह सिर्फ एक है, मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों का एग्ज़ाम नहीं होना, उनके रिजल्ट्स नहीं आना, या रजिस्ट्रेशन के बाद आगे कोई भी प्रोसेस का नहीं होना। और इनके पास जो लोग आ रहे हैं वो बस इनसे बस पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा है।
ना कहीं और से कोई लोग पहुंचे जो जिम्मेदार हैं, जो जवाब दे सके, ऐसा कोई भी इंसान अभी तक नहीं पहुंचा है। सुबह से जो छात्र हैं यहाँ पे बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए। इन्होंने बताया है कि ये कई बार पटना में जाकर भी आंदोलन कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने कई बार आंदोलन किया है। आखिरकार हार कर ये अभी सड़क पर बैठ गए हैं और इनकी मजबूरी जो है इनको सड़क पे ले आई है। जो छात्र अभी पढ़ाई कर रहे होते वो यहाँ सड़क पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं। बताइएगा आपको ये जो दुख और तकलीफ है मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों का, क्या जायज़ है या नहीं है? अगर है तो लोगों तक इनकी बातों को पहुँचाएं, इस वीडियो को शेयर करें।